डाइट के बारे में बताती हूँ। यौगिक आहार कैसा होना चाहिए? सात्विक, सीमित और संतुलित। तो उसका शुरुआत कैसे होती है कि जैसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि आप बाहर का मत खाओ, गाड़ी का मत खाओ, जो रेकड़ी पे बेचते हैं वो मत खाओ, और जो मतलब कोई भी आउटसाइड रोड साइड फूड मत खाओ, और जो भी मतलब प्योरिटी से बना हो वो फूड खाओ। तो डॉक्टर्स को पूछते आप ऐसा सबको बताते हैं तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? पर डॉक्टर का ये कहना होता है कि ये सब कोई छोड़ता नहीं है। सब लोग को कितना भी पता है कि रोड साइड फूड नहीं खाना है, मतलब बाहर का जो फास्ट फूड नहीं खाना है, तो भी लोग खाते हैं। तो इसकी वजह से पेशेंट तो आने ही वाले हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान यह रखना है कि अपने हाथों से बनाया हुआ खाना, शुद्ध खाना। हाँ ठीक है, अगर हम बना नहीं सकते तो कोई घर में कुक रखा हुआ है, लेकिन घर पे बना हुआ खाना खाना है। अभी ये डाइट कैसा होना चाहिए? तो सात्विक, सीमित और संतुलित। मतलब क्या? सात्विक मतलब क्या? कभी कभार हम खा सकते हैं, हफ्ते में एक बार आप पाव भाजी बनाते हैं कि हफ्ते में एक बार आप कुछ तला हुआ खाते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस होना चाहिए हर चीज में। संतुलित मतलब बैलेंस होना चाहिए। और सीमित मतलब अपने को जितना भूख है उतना ही। अपना जो पेट है उसमें आधा भाग जो है वो हमें खाना चाहिए। 3/4 पोर्शन, जो हाफ पोर्शन, और 1/4 दूसरा जो 1/4 पोर्शन है वो हमें पानी के लिए रखना है, और 1/4 पोर्शन है वो हमें फ्री रखना है, खाली रखना है। मतलब गैस का जो संचार है, वायु का संचार है, उसके लिए हमें वो खाली रखना होता है। क्योंकि क्या है कि जो फूड खाएंगे हम, पूरा जो हमारा पानी का पोर्शन है उतना भी फूड खाएंगे, और जो वायु का पोर्शन है उतना भी फूड खाएंगे, तब हमारे सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। इनडाइजेशन शुरू हो जाता है, कब्जियत शुरू हो जाता है, एसिडिटी शुरू हो जाता है। तो वो ध्यान रखना है हमें कि हमें अगर किसी ने अगर हमें कभी अगर इच्छा हुई कि मैं एक रोटी खाऊं या ना खाऊं, तो वो रोटी नहीं खानी है। जब हमें ऐसे मन में दुविधा होती है कि मैं वो एक रोटी, एक्स्ट्रा रोटी खाऊं या ना खाऊं, तभी नहीं खाना है। और जब हमें दुविधा होती है कि मैं अभी वॉशरूम जाऊं या नहीं, यानी मोशन आता है तो जाऊं या नहीं, या बाथरूम आता है जाऊं या नहीं, तभी तुरंत जाना चाहिए। ये बातें हमेशा याद रखनी है। कभी भी हमारे नेचुरल कॉल्स को रोकना नहीं है। और खाने की इच्छा, जब हम पेट हमारा भर गया और फिर भी लगता है एक रोटी खाऊं या ना खाऊं, तभी हमें उसे नहीं खाना है, अवॉइड करना है। फिर जो हमारा खाना है उसका एक श्लोक है कि यथा अन्नम तथा मनः। जैसे हमारा अन्न होगा वैसे हमारा मन होगा। यानी खाने के 3 प्रकार है, सात्विक, तामसिक, राजसिक। अभी तामसिक खाने में क्या आता है? जो बासी खाना, हमेशा तला हुआ खाना पसंद करते हैं, हमेशा बासी, अगले दिन का, दूसरे दिन, सुबह का रात को, रात का सुबह को। तो वो सब हमेशा ऐसे, कभी कभी खा लिया तो ठीक है, लेकिन रोज जो लोग वैसा ही खाना पसंद करते हैं तो वो बोलते हैं तामसिक। उससे क्या आता है? हमें आलस्य आता है, जड़त्व आता है, बॉडी में लेथर्जिक फील होता है। दूसरा है राजसिक खाना। राजसिक खाना यानी क्या होता है? खट्टा, तीखा, खारा, यानी सब ऐसा तमतमता, वो सब बोलते हैं राजसिक खाना। और जो सात्विक खाना है वो मतलब कैसे? मतलब आपको बॉइल्ड है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड सूप है, घी का मतलब घी वगैरह उसमें डला हुआ है, कि तेल भी सीमित स्वरूप में यूज किया, यानी जो हम सब्जियां बनाते हैं उसमें लिमिटेड स्वरूप में हम तेल डालते हैं। तो वो सब खाना सात्विक। जो ड्राई फ्रूट्स कहो, फ्रूट्स कहो, स्प्राउट्स कहो, तो ये सब हमारे आहार में ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बताया कि वो नहीं खाना है बिल्कुल भी तीखा, कभी कभार खाने से नुकसान नहीं होता, पर रोज ही किसी किसी को दोनों टाइम तला हुआ खाना चाहिए, सूखे नाश्ते चाहिए, तो वो खाना हमारे योगियों के लिए अच्छा नहीं। हम योग साधना करते हैं तो योगियों का खाना ऐसा होना चाहिए। और इसका एक श्लोक है, पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषितम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनम आचरेत। मतलब क्या? पुष्टम सुमधुरम मतलब पुष्टम यानी जो शरीर को पुष्ट करता है,
सुमधुर मतलब जो अच्छा खाने को अच्छा लगता है, मीठा लगता है। मीठा मतलब शक्कर वाला बहुत ज़्यादा ऐसा मीठा नहीं, पर जैसे अभी सीताफल नॉर्मल मीठा है, अपना जो मतलब नेचुरल मीठा है, जो ऐसा अपने को खाने को मधुर लगे, जिसका रस आयुर्वेद के हिसाब से मधुर कहलाता है, तो वैसा खाना। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम यानी चिकना खाना, स्निग्धम गव्यम यानी गाय से बना हुआ दूध, चाय में भी वही डालना है, दूध दही छाछ सब उसी का बना है, घी भी उसी का बनाया खाना है, तो गाय से बना हुआ दूध दही घी ये सब इस्तेमाल करना है। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषितम, सब धातु का हमारा पोषण अच्छा हो शरीर में, ऐसा खाना खाना चाहिए। फिर आता है मनोभिलषितम यानी अपने मन को अच्छा लगना चाहिए। मन की बहुत इच्छाएं दबानी नहीं है, पर ओवर नहीं करना है। बस योग साधना हमें क्या सिखाता है, बैलेंस करो हर चीज में, तो बैलेंस रहना चाहिए। हफ्ते में एक आध बार आप खाओ, आपको जो इच्छा है अच्छा वो ठीक है, बाकी रोज का खाना दाल सब्जी रोटी अपना सैलेड सूप स्प्राउट्स ऐसे होना चाहिए। और योगी भोजनम आचरित यानी जो भी हमारे मन को संतोष देता है, मन को आनंद देता है, वो हमें खाना खाना है। ठीक है, और एक इसका श्लोक दिया है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। मतलब योग्य आहार लेना, युक्ताहार और योग्य विहार। विहार मतलब क्या, जो हम करते हैं, योग साधना करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो योग्य आहार योग्य विहार मतलब हमारे शरीर का योग्य हलन चलन। और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मसु मतलब योग्य कर्माचरण। फिर है युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त स्वप्नाव यानी योग्य निद्रा और जागृति। और योगो भवति दुःख मतलब यह दुखों का नाश करने वाला योग। तो इस तरह से हमारा आचरण होना चाहिए। और जो खाने में जो है वो अपने जो हम गेहूं बाजरी ज्वारी फिर नाचनी इन सब का समावेश होना चाहिए। अगर रोटियां खाते हैं तो हम रोज अलग अलग रोटी बनाएंगे तो उसका बेनिफिट होता है, उसमें ज्यादा फाइबर्स होते हैं। सुबह उठ के एक लेमन के साथ पानी पीना, वार्म वाटर मतलब क्या होता है, वो नींबू डालने से हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ती है, ये तो अभी सभी को पता है। पर वो नींबू हम जब दाल चावल सब्जी में डाल के खाते हैं तो उसका क्या हो जाता है, दाल चावल सब्जी में डालने से उसको एसिडिक बन जाता है। तो वो एसिडिक नहीं हो इसके लिए खाली वार्म वाटर में नींबू निचोड़ के हमें पीना है। हम जब ऊपर से डालते हैं हर दाल सब्जी चाली में, तो हमें बॉडी में क्या होना चाहिए, 80% अल्कलिज्म और 20% एसिडिक। तो उल्टा क्या है, उल्टा हम ज़्यादा कुक्ड फूड खाते रहते हैं तो 80% एसिडिक हो जाता है और 20% अल्कलिक हो जाता है। तो हमें ट्राई करना है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स और जो मतलब हमें अल्कलिज्म देता है, तो डायरेक्ट एज इट इज जो फ्रूट्स हम खाए वेजिटेबल्स खाए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सुबह उठ के हम लेमन वाटर लेते हैं, बाद में हमारी जो भी योग साधना करते हैं, उसके बाद में हमारा ब्रेकफास्ट जो भी है, तो पहले ब्रेकफास्ट में भी पहले फ्रूट खा लेना है। फल खाने से वो हमारा, क्योंकि क्या होता है जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो पचने को 2 घंटे लगते हैं और फ्रूट्स पचने को आधा घंटा लगता है। तो अगर पहले ब्रेकफास्ट किया नाश्ता किया और बाद में फ्रूट खाया तो वो फ्रूट उधर सड़ जाता है और उसका एसिड बनता है, पॉइजन बनता है, और फिर उसकी वजह से हमें सारे बॉडी पेन्स चालू हो जाते हैं। तो क्या करना है, फ्रूट्स कभी भी खाने हैं तो खाली पेट, यानी सुबह हम जब खाने को शुरुआत करें तभी पहले फ्रूट खा लेना है हमारी साधना के बाद में, और उसके बाद में नाश्ता करना है, जो भी आपका गरम नाश्ता है, पोहा उपमा पराठा जो भी आप बनाते हैं। फिर खाने के समय भी पहले सैलेड खा लेना है। सैलेड खाने, क्योंकि वो रॉ है तो उसमें अल्कलिज्म है, तो वो पहले खाने के बाद में आप दाल चावल सब्जी, अगर दाल चावल सब्जी के साथ साथ में आप सैलेड खाते रहोगे तो वो वापस वही होता है, पॉइजन फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एसिडिक अल्कलिक सब आप एक साथ में जाते रहता है। तो जो भी आपने सैलेड खाया उसका फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो पहले एसिडिक फूड है, उसके बाद में वो पाचन होएगा तो वो भी पॉइजन बनने वाला है। तो वो एज इट इज आपको पाचन करना है तो वो वैसे खाना है। फिर बाद में
शाम को भी आपको फ्रूट लेना है। जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है 4 घंटे के बाद, तो उठ के पहले एक फ्रूट खा लेना है, तो वापस अल्कली लेवल बॉडी में अच्छा मेंटेन होता है। और फिर फ्रूट के बाद में आपका क्या है, चाय वगैरह आप कुछ जो भी लेते होगा थोड़ा बहुत, तो वो। और फिर वापस डिनर जो है हमें शाम को 7:30 से पहले कर लेना है। और उसमें भी पहले आपका सैलेड, सूप, और उसके बाद में जो आप खाते हो सब्जी, खिचड़ी या रोटी सब्जी। और शाम को कोई भी एक ही ले सकते हैं, यानी रोटी सब्जी लेंगे या खिचड़ी सब्जी लेंगे, तो शाम को लाइट डिनर हो जाता है। और उसके बाद में फिर बाद में खाली पानी ले सकते हैं आप। और फिर बाद में आपको सुबह में वापस जब आप उठते हो तभी वार्म वाटर एंड लेमन और फ्लैक्स सीड्स भी आप डाल सकते हैं। जब एक ग्लास में हमने वार्म वाटर और लेमन लिया, तो वापस जब हमें पानी पीने की इच्छा होती है तभी उसमें 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, वो हमारे नी जॉइंट्स, बैक पेन, नेक पेन, ये सब के लिए बहुत अच्छा है। वो भी आपको सेकना नहीं है। फ्लैक्स सीड्स मतलब अलसी का बी, अलसी का जो बी है, कच्चा पाउडर बना के उसका रख देना है, सेकना नहीं है। वापस उसको सेकते हैं तो एसिडिक हो जाता है। सिंगदाना भी सेकते हैं तो एसिडिक हो जाता है। तो एज इट इज, जो आप चटनी बनाते हो तो एज इट इज फॉर्म में आप उससे यूज करें।